हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कर रही रीट लेवल 2 की तैयारी और अब रीट प्री के एग्ज़ाम की डेट भी नज़दीक आ गई है। तो आप जो भी रीट प्री के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से करना और रिवीजन करना, प्रैक्टिस सेट लाना और क्वेश्चन आंसर देखना। और जहाँ से आपके क्वेश्चन गलत होते हैं वो लेसन एक बार फिर से रिवीजन कर लेना और अच्छे से पढ़ाई करना। और मैं कर रही रीट लेवल 2 की मेन की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं राजस्थान जीके पढ़ रही हूँ। यहाँ पे 4-5 लेसन कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर से पढ़ी राजस्थान की कला संस्कृति और हिस्ट्री। आज का जो है, आज 2-3 दिन तक मैं यही पढ़ूंगी, राजस्थान जी की कला संस्कृति। हम जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले मुसीबत ये होती है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो आप सिलेबस देख लो, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट कर लो कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है वो छांट लो। उसके बाद में पढ़ो और उसके बाद में उन टॉपिक से भी 2 भागों में डिवाइड कर दो कि हार्ड कौन सा और ईजी कौन सा है। जो ईजी होगा वो तो आप आसानी से पढ़ लेंगे, जो हार्ड होगा उसे आप बार बार रिविज़न करो। जैसे राजस्थान भूगोल में भी कुछ टॉपिक जैसे कठिन है, तो उनको मैं बार बार रिवीजन करती हूँ ताकि मेरे उन टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होए। और मेरे अधिकतर जिस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं मैं उसी को बार बार रिवीजन करती हूँ। जैसे परियोजना वाला टॉपिक है भूगोल में, या जलवायु है, जलवायु में जो उपखंड होते हैं उनमें से जो क्वेश्चन होते हैं वो मेरे गलत हो जाते हैं। और जहाँ से भी मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं बार बार रिवीजन करती हूँ, 2-3 दिन बाद फिर से रिवीजन करती हूँ। उसी तरह से मैं तैयारी करती हूँ। मेरा मेन सब्जेक्ट है वो भी मैं पढ़ती हूँ। और साइकोलॉजी तो मेरे लिए बहुत हार्ड लगती है मुझे, फिर भी साइकोलॉजी पढ़ती हूँ। साइकोलॉजी को समझ के हमें दिमाग में बिठानी है, समझना है। साइकोलॉजी में सब कुछ समझने जैसी चीज़ें हैं कि भाई अधिगम क्या है, अधिगम कैसे होता है, बच्चे किस तरह से मतलब करते हैं, या फिर अधिगम के जो नियम है वो सब हमें याद करने चाहिए। स्टोरी के थ्रू हमें याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बार बार रिविज़न। बस मेहनत और सफलता, अगर हमें सफलता हासिल करने में लगातार मेहनत करते ही रहना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत सारे एग्ज़ाम दिए मैंने भी, तो मैं कहीं न कहीं एग्ज़ाम में रह गई, तो वहाँ मुझे लगता है कि मेरी कहीं न कहीं मेहनत कम थी या मैंने उस चीज़ को ध्यान से नहीं पढ़ा। जब भी मैं एग्ज़ाम देना जाती तो मुझे क्वेश्चन आंसर ऐसा लगता है कि पेपर कहाँ से उठा के दे दिया है, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में। तो ये सबके साथ होता है, तो कहीं न कहीं हमें उस क्वेश्चन पे नज़र नहीं जाती या फिर हमें याद नहीं रहने के कारण हम उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते और घबरा भी जाते हैं। मैं तो घबरा जाती हूँ एग्ज़ाम जब भी देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि इस बार मेरा जो भी एग्ज़ाम हो उसमें मुझे सफलता मिले। और बार बार कोशिश कर सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ, कोशिश कर सकते हैं क्योंकि नौकरी बहुत ज़रूरी है। और मेरा बचपन से सपना था कि मैं टीचर बनूँ। तो मैं टीचर एग्ज़ाम के साथ साथ दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि 2025 में बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे पटवारी की है और चतुर्थ श्रेणी की भी है और रीट की है, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, ये भी जो भी वैकेंसी है ये भी निकली हुई है। और भी अदर वैकेंसी होगी जिसे मुझे नहीं पता, जैसे पुलिस की है। तो आप कोई एक एग्ज़ाम की तैयारी करो, उसी हिसाब से आप तैयारी करें ताकि आपका जो भी हो सिलेक्शन हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक कि बाय बाय।